हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में कल का बाजार। हाँ जी, कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होने वाला है, किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकती है, ग्लोबल मार्केट पे क्या न्यूज चल रहा है, साथ में इंडियन मार्केट पे भी न्यूज है, तो वहां पे भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि मार्केट का क्या साइकोलॉजी कल के लिए हो सकता है। जब हम मार्केट की बात करते हैं, हम यहाँ पे बायर सेलर बड़े प्लेयर की बात करते हैं कि वो किस साइकोलॉजी के साथ में मार्केट को चलाना चाहते हैं, है ना। साथ में हम ये भी देखेंगे कि भाई प्राइस सेक्शन हमारा क्या बोलता है। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चल लीजिए, सबसे पहले तो एक बार न्यूज को देख लेते हैं। आप जानते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है, ट्रंप की सिर्फ, है ना भैया, ट्रंप का यहाँ पे जो है सारा का सारा कहानी ट्रंप से रिलेटेड ही है। मतलब चलिए एक बार हम पहले न्यूज को देख लेते हैं कि न्यूज अभी क्या बोलता है। यहाँ पे क्या, ईरान ने परमाणु वार्ता से इनकार किया। ईरान ने साफ साफ बोल दिया भैया परमाणु की तो बात हमने कभी की ही नहीं है। और ट्रंप लगातार क्या बोल रहे हैं, ट्रंप लगातार बोलते हैं कि भैया ईरान से जो है परमाणु पे बातचीत हो गई है, वो परमाणु रखने के लिए नहीं रखने के लिए तैयार हो चुका है, ऐसा वो बोल रहे हैं। मतलब ट्रंप ऐसा दावा करते हैं, लेकिन ईरान क्या बोलता है, ईरान बोलता भैया अभी तक तो हमने परमाणु के से रिलेटेड कोई बातचीत किया ही नहीं है। यहां पर क्या बोल रहे, ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसके परमाणु कार्यक्रम के संबंध में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ट्रंप लगातार ये चीज का दावा करते हैं कि नहीं, बातचीत हो गई है, उन्होंने मान लिया है। लेकिन भैया ईरान का तो कुछ और ही चीज चल रहा है। यही जो है ना, यही मार्केट को पैनिक कर रहा है बार बार। हम देखते हैं कि ट्रंप जब भी कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस पे कोई भी बोलेगा ना खड़ा होकर के, तो भैया मार्केट उस पर इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा, और वो ट्रंप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, हमेशा ट्रंप जो है कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बयानबाजी, लेकिन उसमें अब मतलब हमें पता चल चुका है कि भैया उसमें कुछ चीज़ें सही भी होती है, कुछ चीज़ें गलत भी होती है, ये भी है ना। यहाँ पे आगे बात करें ईरान परमाणु समझौता। अगर हम यहाँ पे बात करें, ईरान द्वारा यूरेनियम के हस्तांतरण, मतलब यूरेनियम जो, जैसे ट्रंप लगातार बोलते हैं कि जो ईरान है वो मान चुका है और वो सारा यूरेनियम हमको देगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ईरान परमाणु यहाँ पे ईरान द्वारा यूरेनियम के हस्तांतरण और निपटान को अमेरिकी मसौदा समझौते में शामिल नहीं किया गया है। मतलब भैया एग्रीमेंट में ये चीज शामिल है ही नहीं है, लेकिन दावा लगातार ट्रंप कर रहे हैं कि ये चीज हो चुका है, या फिर वहां के जितने भी अधिकारी लोग हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि नहीं, इस पे भी बातचीत हो चुकी है ना। जिससे चल रही परमाणु वार्ता के दायरे और शर्तों के बारे में सवाल उठ रहे हैं। अब देखो, इसके बारे में सवाल उठते हैं, लेकिन ईरान ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया परमाणु से रिलेटेड कोई बातचीत एक्चुअल में हो ही नहीं रही। चलिए ये तो है। अब आप जानते हैं दूसरा नंबर, अगर हम न्यूज की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में तो सीज फायर था ही। अच्छा, सीज फायर तो उधर भी इजराइल से भी चल रहा था, लेकिन इजराइल ने लगातार लेबनान पे हमला किया। अभी एकदम से युद्ध चल रही है साथ वहां पे, है ना। और अगर हम बात करें, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम था, लेकिन उसके बाद में अमेरिका ने क्या किया, हमला किया था। आपको मैंने बताया भी था कि उनके शिप पे, उनके मिसाइल जो अड्डा है वहां पे हमला किया गया। जवाब में जो है इन्होंने भी हमला किया था, हवाई अड्डा जो अमेरिका यूज कर रहा है कुवैत में। साथ में अगर बात करें तो एक और न्यूज निकल करके आ रहा है, ईरान ने ड्रोन हमला किया है। किस पे हमला किया ईरान ने, कुवैत। हाँ जी, आप जानते हैं जितने भी अमेरिका के जो समर्थित देश है ना, जो अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं, जो अपना जगह को दे रहे हैं अमेरिका को कि आप यूज कीजिए और मतलब ईरान को जवाब दीजिए, है ना, उन पे कहीं ना कहीं ईरान जो है थोड़ा नाराज दिख रहा है। कुवैत पर ड्रोन हमला किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की प्रतीक्षा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार ईरान ने जो है वो दावा किया अमेरिका के ऊपर कि वो उसने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो हम भी जवाब देंगे, और अब ये जवाब कहीं ना कहीं दे रहा है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमने सारा न्यूज़ को देख लिया है कि क्या न्यूज़ चल रही है। अब देखो इससे क्या निकल करके आता है। जो अभी तक हम देख रहे थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, क्या आपको लगता है कि बन जाएगा? जिस तरह से चीजें ग्लोबल मार्केट से निकल करके आ रही है ना, चीजें और बिगड़ेंगी, सुधरने का तो कोई कहीं से कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो अभी तक तो जो सीज फायर लगा हुआ था, जिसके कारण मार्केट फिर भी बहुत ज्यादा क्रैश के मूड में नहीं थे, और मार्केट थोड़ा रिकवरी आ रही थी मार्केट में। अब मेरे को लगता है जिस तरह से चीजें चल रही है भैया, मार्केट अब पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी। जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि चलो भैया मार्केट कुछ नहीं तो कम से कम ऊपर में जाके खड़ा तो था, लेकिन जिस तरह से आप चीजें निकल करके आ रही, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जब युद्ध हो रही थी तो मार्केट एकदम से गिरना शुरू किया, उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब सीज फायर लगा उसके बाद भी लगातार अब हमला स्टार्ट हो चुका है।
तो ये मार्केट क्रैश कर सकती है। और देखो बहुत दिन से मार्केट ने इस रेंज को फॉलो किया है। अब देख रहे हैं एक बॉक्स पैटर्न भी हम बोल सकते हैं। अगर इस बॉक्स पैटर्न से बाहर निकल गया तो बहुत जबरदस्त तरीके का क्रैश है मार्केट के अंदर में, जो कि हम प्राइस सेक्शन पे पूरी तरह से देख सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से अगर हम ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं कि भाई वहां पे जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहला नंबर बंद है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे हमें लग रहा था कि डील हो जाएगा, लेकिन डील हो नहीं पाया एक्चुअली में। और हम देख रहे हैं कि अब तो एकदम से हमला स्टार्ट हो गया। कभी अमेरिका हमला कर रहा है, कभी ईरान हमला कर रहा है ना। और उसके बाद आप जानते हैं कि ट्रंप तब तक एग्रीमेंट को नहीं मान सकते तब जब तक कि ईरान जो है वो सरेंडर ना करे कि भैया हम परमाणु नहीं बनाएंगे, हम अपना जितना भी यूरेनियम हमने जमा कर रखा है हम वो सारा अमेरिका को ट्रांसफर कर देंगे। जब तक ये नहीं मानेंगे ट्रंप नहीं मानने वाले, ये बात तो हम जानते हैं। मतलब एग्रीमेंट तो अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, और एग्रीमेंट अगर नहीं है तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलने वाला नहीं है। हाँ, वो जरूर ट्रंप बीच बीच में बोल दे, तो अब उनका ही साइकोलॉजी को हम समझते हैं, है ना, कि जब ट्रंप थोड़ा ऊपर मतलब थोड़ा बोलते हैं मार्केट ऊपर जाता है और फिर गिर जाता है। फिर ट्रंप कुछ आ करके बोलेंगे थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा। तो वही तो ट्रंप का साइकोलॉजी है एक्चुअली में, और मार्केट भी इसी तरह का साइकोलॉजी को फॉलो करेगी। मतलब अगर साइकोलॉजिकली बेसिस पे देखें तो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में चल रहा है सेल ऑन राइज। ध्यान रखिएगा ये चीज को। अब सेल ऑन राइज हम करेंगे कहां से, तो देखिए एक तो गैप हमारा है। अगर हमको कहीं पे भी गैप मिलता है ऊपर में, जैसे हम देख रहे हैं मार्केट जहां पे खड़ी उसके ऊपर में कहीं पे कोई गैप है, बस उसको ध्यान से देख लेना वो गैप को। अगर ऊपर में गैप है तो अब वो हमारा सबसे बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा और बिल्कुल वहां से हम सेलिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो पहला नंबर तो गैप हो गया जहां से हम सेलिंग करने के लिए जा सकते हैं। दूसरा नंबर और हम क्या कर सकते हैं सेलिंग करने के लिए, तो देखिए अगर कभी हमको ऐसा कैंडल मिल जाए जो क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे ओपन इक्वल टू हाई के जैसा कैंडल, मतलब ऐसा कैंडल बना जो कि ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल बना हुआ। और देखिए ये 1 डे का टाइम फ्रेम का प्रोसेस है, ये तो आप 15 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट में भी, एक दिन के टाइम फ्रेम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में, और अगर आपको इंट्रा डे में काम करना है तो आप 15 मिनट में भी इसको काम कर सकते हैं। ओपन इक्वल टू हाई के जैसा अगर हमको कैंडल मिल जाए तो वहां से भी हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तीसरा नंबर एक और चीज है कि अगर हमको कोई डोजी टाइप कैंडल मिलता है, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में प्लस का टाइप का हमको कोई कैंडल मिल जाए, या 1 डे का टाइम फ्रेम में भी हमारा यूज होता है, या फिर ग्रीन कैंडल भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा प्लस टाइप का कैंडल रहे तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहने वाला। अगर इसका लो मार्केट ब्रेक करती है, उसका इसके लो के नीचे जो है एक रेड कैंडल बनता है, तो उसके साथ में हम बेरिश हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब ये सेल ऑन राइज रहेगा जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खुल जाए और ट्रम्प जो है वो भैया एग्रीमेंट को मान ना ले, या फिर ईरान, जो कि बहुत बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और इजराइल तो लगातार ही हमला कर रही है लेबनान पे, तो उधर तो कुछ बात बन नहीं रही है भाई। उसमें मीडिएटर जो है अमेरिका ही है, और अमेरिका और ईरान के बीच में जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान है, और अभी कुछ गल्फ कंट्री जो सऊदी अरबिया, यूएई या फिर कुवैत जो है वो बना हुआ है, लेकिन उस पर भी अब हमला कर रहा है ना, सहयोगी देश पे भी ईरान जो है। तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आसान नहीं होने वाला, मतलब साइकोलॉजिकली तौर पर मार्केट जो है वो बेयरिश नजर आ रही है पूरी तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कल के लिए हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बेयरिश मोमेंटम बन चुका है पूरी तरह से, और ये लो टूटने का मतलब है मार्केट का पूरी तरह से क्रैश हो जाना, क्योंकि ये लो मार्केट ने बहुत अच्छे से फॉलो कर रखा है भाई, है ना। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लो है बहुत अच्छे से मार्केट ने फॉलो किया। आप देख रहे हैं 1 2 3, है ना। अब ये 4th टाइम यहाँ पे आया हुआ है, तो यहां से अगर मार्केट ने कल एक रेड कैंडल अगर क्लोज कर दिया 1 डे का टाइम फ्रेम में भी ना, तब भी मार्केट पूरी तरह से बेयरिश हो जाएगी यहां से। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा है मैं आपको एक बार बता देता हूं कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, आप नोट कीजिएगा ध्यान से। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहला नंबर आप जो लेवल नंबर 1 लिखेंगे, हाँ जी, लेवल नंबर 1 जो हमारा होगा वो 23,400 सपोर्ट नंबर 1। दूसरा नंबर सपोर्ट जो हमारा दिखाई दे रहा है वो हमारा सपोर्ट है 23,320, और थर्ड नंबर जो सपोर्ट है लास्ट सपोर्ट जिसके नीचे मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो सकती है वो 23,275। ये 3 सपोर्ट है भैया, और ये सब सॉरी हमने इरेज कर दिया, चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ 23,400 और उसके बाद 23,320 और 23,275।
ये सपोर्ट नंबर 1, सपोर्ट नंबर 2, सपोर्ट नंबर 3, इसके नीचे मार्केट क्रैश है। अब कैसे क्रैश होगी ये भी चीज हमको देखना जरूरी है कि जब इस लेवल के पास आएगी मार्केट, इस लेवल के पास, तो यहां पे हमें क्या देखना, यहां पे हमें देखिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेना। एक बार मार्केट इसमें मान लो 15 मिनट का ही हम बात करें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मान लो एक रेड कैंडल बना, तो हमको ऐसा नहीं समझना कि हाँ अब तो रेड कैंडल बन गया, अब तो मार्केट एकदम से ब्रेकडाउन हो चुकी है, अब गिरेगा नीचे, अब तो क्रैश हो जाएगा। नहीं, मार्केट फेकआउट भी होती है। अब जब एक बार रेड कैंडल बन गया, मार्केट को एक बार नीचे जब आएगी, वापस से एक बार मार्केट को रीटेस्ट करने दीजिए, और जब रीटेस्ट करने के बाद सेकेंड टाइम इस यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, यहां से हम मार्केट के लिए क्रैश को देखेंगे, जहां पे हमारा टारगेट जो होगा वो 23,000 का टारगेट जो है वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। उसके बाद हमें बेहतरीन मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिलेगा 23,000, और उसके बाद अगर मार्केट में हमें देखने को मिला तो 22,800 का लेवल भी देखने को मिलेगा। मतलब बेहतरीन मोमेंटम जो है मार्केट में दिख रहा है। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपने लेवल नोट कर लिया है। अब हम बात करते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में क्या दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल कैंडल, हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट में एक ऐसा कैंडल होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल में से होता है। जैसे मैंने आपको पिछला एनालिसिस में बताया था कि देखो ये वाला जो कैंडल है ना, ये साइकोलॉजिकल कैंडल है। जब तक इस कैंडल के ऊपर ना निकल जाए तब तक मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। ये साइकोलॉजिकल कैंडल, और यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट खुले, कहीं पे भी वहां से सेलिंग आ सकती है। ये मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में बताया था, वहां से कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, और वही हुआ भी। मार्केट में खुला, थोड़ा ऊपर गया, सेलिंग आ गई मार्केट में, क्योंकि ये कैंडल से जब तक मार्केट ऊपर ना निकल जाए मार्केट में बुल्स की वापसी नहीं हो सकती यहाँ पे। अब हम देखें तो कौन सा कैंडल हमारा साइकोलॉजिकल कैंडल कल के लिए बना हुआ है, तो देखिए हम अगर बात करें तो अभी हमारा लास्ट कैंडल ये वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ये कैंडल ऐसे तो हमारा देखो एक कैंडल नहीं है, एक ये कैंडल हो गया, उसके बाद फिर अगर हम देखें तो ये कैंडल हो गया, उसके बाद हम देखें तो ये कैंडल हो गया, है ना, और उसके बाद अगर हम देखें तो ये बड़ा वाला कैंडल जो है। मतलब आप ऐसे करके रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं कि एक तो रेसिस्टेंस यहाँ पे आ जाता है ना, रेसिस्टेंस नंबर 1, रेसिस्टेंस नंबर, सॉरी, हाँ जी, पहला तो देखिए ऐसे करके आप रेसिस्टेंस, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आप उसको भी एक बार अच्छे से मार्क कर लीजिए। तो जैसे सबसे पहला तो मैंने ये कैंडल बता दिया कि ये कैंडल में कहीं पे भी अगर मार्केट इस जोन में आती है, इस जोन से कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा कैंडल आ जाएगा, उसके बाद तो बस ये सिंपली बड़ा कैंडल आ जाता है हमारा, यहां से तो पूरा का पूरा बड़ा कैंडल। मतलब आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जोन ही है ना, ये पूरा का पूरा जोन ही सेलिंग जोन है, जहां पे कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये वाला रहेगा। यहां से कहीं से भी मार्केट में सेलिंग आ सकती है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकल जाए तब तक मेरे को नहीं लगता कि बाइंग के साइड में कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकता हमें। मतलब इस आसपास में अगर हमको सेलिंग का एक मोमेंटम मिले तो हम वहां से ले सकते हैं। ओके, ये हमारा कैंडल हो गया, और उसके बाद तो ये बड़ा कैंडल जो है यहाँ से कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। बस आप सेटअप पे नजर रखिएगा, डोजी का या तो लोड तोड़ दे मार्केट, या तो फिर भैया हमको कोई ओपन इक्वल टू हाई के जैसा कैंडल मिल जाए। मतलब ये कहीं पे भी, ये जोन में कहीं भी मार्केट मिलता है और सेटअप आपको मिलता है, सेटअप के साथ में जा सकते हैं। और सेटअप में आपको पता है ये हाई पे एसएल रहता है या तो फिर ये हाई पे एसएल रहता है। ओके, तो ये चीज हमारा हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया गैप डाउन अगर हुआ तो क्या साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में काम करेंगे, गैप अप हुआ तो क्या साइकोलॉजी रहेगा। देखिए अगर गैप डाउन अगर मार्केट होता है तब तो मार्केट का और कमर टूटेगा। गैप डाउन होने का मतलब है मार्केट का और ज्यादा क्रैश हो जाना, फिर तो मार्केट शायद उठ भी ना पाए। हो सकता है कि गैप डाउन हो और मार्केट एकदम से सीधे निकल जाए नीचे, तो गैप डाउन होने के बाद बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए, है ना। तो अगर गैप डाउन होता है तो हम पहला 15 मिनट सिर्फ देखेंगे, चाहे वो ग्रीन कैंडल बने या चाहे वो रेड कैंडल बने, वहां से हम एक बार हाई पे स्टॉप लॉस लेकर के हम मार्केट में डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो 15 मिनट का वेट लेकिन कर लेंगे एक बार, क्योंकि पहला 15 मिनट का साइकोलॉजी। हाँ, अगर पहला 15 मिनट में मान लो हमने देख लिया कि अरे भाई ये तो ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बन गया है, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि मान लो गैप डाउन हुआ मार्केट और ऐसा कैंडल बना दिया पूरी तरह से ओपन इक्वल टू लो लग रहा है, तब आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, फिर वो कैंडल बायर का कैंडल होता है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी कैंडल बनता है, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, अगर गैप डाउन होने के बाद कैंडल बना हाई पे से ले करके, और इसके साथ में हम एक बार बियरिश हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं अगर गैप अप होता है। गैप अप होता है तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल में से साइकोलॉजिकल कैंडल है मार्केट में।
इस कैंडल का वेट एक बार आप कर सकते हैं, इस जोन में आने का वेट कर सकते हैं, यहां से एक बार सेलिंग के लिए देख सकते हैं सेटअप के साथ में। चले तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये तो हमारा निफ्टी हो गया, निफ्टी को देख के सेंसेक्स में हम काम करते हैं। बात करें अगर बैंक निफ्टी का, हाँ जी, बैंक निफ्टी आप जानते हैं सबसे बड़ा इंडेक्स है हमारा और सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। ये जिस साइड में जाती पूरा मार्केट को लेके जाएगी, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, मिड कैप हो, मतलब सारा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा। और आप देखो बैंकिंग सेक्टर में आज ज्यादा गिरावट देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। मतलब एलपीजी हो गया या सीएनजी हो गया या पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये सब का लगातार प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आने का बहुत, मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे हम इन्फ्लेशन के ये में जा रहे हैं, है ना। इन्फ्लेशन जैसे मतलब धीरे धीरे महंगाई हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ेगा ही भाई, पेट्रोल सीएनजी ये सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया तो सबका दाम बढ़ेगा। इन्फ्लेशन के जोन में हम जा रहे हैं। अब इन्फ्लेशन में अगर हम जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आरबीआई का रोल होता है, सेंट्रल बैंक का रोल होता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का। मीन्स बैंकिंग सेक्टर का रोल है तो प्रेशर भी उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। और दूसरा नंबर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। गवर्नमेंट जो है टैक्स कम करके कंट्रोल कर सकती है या टैक्स बढ़ा। और दूसरा नंबर अगर हम बात करें आरबीआई, तो आरबीआई रेट कट करती है ना, आप जानते हैं रेट कट करती, तो वो कंट्रोल करती है। तो आरबीआई और एक गवर्नमेंट, दो ही लोग जो है मार्केट में मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अब आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर, ये चीज़ का बात मैंने लगातार आपको किया था जब मार्केट इस आसपास में भी थी कि बैंकिंग सेक्टर पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा इस समय में, और उस प्रेशर्स के कारण बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं वही चीज़ हमें दिखाई दे रहा है। और मार्केट ने एकदम से गैप के नीचे मार्केट निकल गया, ये चीज़ को देखिएगा, गैप के नीचे निकल गया, क्रैश जोन में मार्केट पूरी। मतलब हमें कम से कम यहाँ पे जो लो दिखाई दे रहा है वो कम से कम 53,000 का लो तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये लेवल हमें मिल जाएगा इजिली। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है मार्केट में, है ना। चले, और अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि साइकोलॉजिकल कैंडल को जरूर ढूंढिए। तो एक तो साइकोलॉजिकल कैंडल आप देख ही रहे कि भैया, एक तो ये वाला साइकोलॉजिकल कैंडल सबसे बड़ा है, और दूसरा नंबर अगर देखें तो ये वाला कैंडल है, देख लीजिए। मतलब कल अगर मार्केट इस जोन में आता है तो इस जोन से सेलिंग आ सकती है और यहाँ से कहीं से भी सेलिंग आ सकती है इस पूरा जोन में। तो बस हमको सेटअप का वेट करना है, जैसे मैंने निफ्टी और सेंसेक्स में आपको बताया। ओके, उसके बाद अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में क्या दिख रहा है? एकदम से आप देख रहे हैं मिड कैप में बहुत तगड़ा मोमेंटम आया था अप साइड में, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार 2 दिन मार्केट ने जबरदस्त गिरावट दिखाया भाई। डबल कैंडल का फॉर्मेशन मार्केट ने यहाँ पे तैयार कर दिया है, जिससे हमें दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा क्रैश जोन मार्केट में बन रही है, जहाँ पे एक लो हमको 14,000 के नीचे मिल सकता है। मतलब कम से कम 14,000 का एक टारगेट हम लेकर के चल सकते हैं। ओके, और अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बात करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल कैंडल हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस जोन में। मतलब इस जोन में अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अब हम देखें अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट, तो हम देख रहे हैं कि भैया ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बेयरिश है। सेल साइड में रहना ज़्यादा सेफ है, बाइंग के साइड में तभी रहे जब कुछ न्यूज़ पॉजिटिव हो मार्केट में। जब तक न्यूज़ पॉजिटिव ना हो तब तक हम बाइंग साइड में ना रहे तो सही है मार्केट में, है ना। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।